हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। आज हम लोग रेलवे एसपीडी समान अध्ययन सेट 121 से देखेंगे। दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। यानी जो दयानंद सरस्वती है उनका नाम क्या था? मूल शंकर था। वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। यानी वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को क्या कहता है? भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महारकुल में महू में हुआ था। यानी जो B.R. अम्बेडकर जो है उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महारकुल में महू में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1857 के क्रांति को बेंजामिन डिजेरली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। यानी जो 1857 के क्रांति जो हुआ था उसको बेंजामिन डिजेरली ने क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। गौतम बुद्ध में अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकाश्य को नामित किया था। यानी जो गौतम बुद्ध जो है अपनी मृत्यु के पहले क्या किए थे? बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को क्या किए थे? नामित किए थे। आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। यहाँ जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। 16 जनपदों की सूची अंगुत्र निकाय में सम्मिलित है। यानी 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे है? तो अंगुत्र निकाय में क्या है? सम्मिलित है। आगे देखते हैं। गंधार शैली तथा मथुरा शैली कनिष्क के काल में विकसित हुई थी। यानी जो गंधार शैली है और मथुरा शैली जो है किसके काल में विकसित हुई थी? तो कनिष्क के काल में भी क्या हुआ था? विकसित हुआ था। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव V.S. रामा देवी थी। यानी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो V.S. रामा देवी थी। आगे देखते हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष वायलेट अलावा थी। यानी राज्यसभा के प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो वायलेट अलावा थी। कब बनी थी? तो 1962 ईस्वी में बनी थी। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक हम लोग था। यानी दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक कौन था? तो हम लोग था। आगे देखते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। यानी पिछड़े वर्ग का उत्थान जो है वो किसका है? तो सत्य शोधक समाज का क्या है? मुख्य कार्यक्रम था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। यानी जो 1857 के विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश गवर्नर था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न था। यानी जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टर्न थे। आगे देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। यानी जो हमारी आकाशगंगा है जिसको मिल्की वे बोलते हैं वो क्या होता है? उसको परिक्रमा करने में सूर्य को कितना सा लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। यानी सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? तो कॉपरनिकस ने क्या किया? प्रतिपादित किया कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के क्या हैं? केंद्र हैं। सौर के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% होता है। यानी जो सौर का रासायनिक मिश्रण होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है 71% होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। यानी सबसे कम या न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। ये जो 13वीं शताब्दी होता है उसमें सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण के लिए विख्यात था। यानी दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो था भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल के निर्माण के लिए क्या था? विख्यात था। यानी फिरोज शाह तुगलक के काल में क्या हुआ था? नहरों का ज़्यादा विकास हुआ था, ज़्यादा जाल फैला था। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष है। यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वट वृक्ष है, जिसे क्या कहते हैं? बरगद का वृक्ष बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला लद्दाख तथा छोटा जिला क्या है? थाडबल है। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? थाडबल है। आगे देखते हैं। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर कहा जाता है।
बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बंगाल के बाघ किसे कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। विद्रोह कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। विद्रोह कवि किसे कहा जाता है? तो विद्रोह कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के प्रचलित किए। यानी कुषाण जो था भारत में क्या होता है, सर्वप्रथम क्या किया था? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के क्या किया था? प्रचलित किया था। यानी कौन किया था सबसे पहले स्वर्ण सिक्का को प्रचलित? तो कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक क्या किया था? शुद्ध स्वर्ण सिक्के को प्रचलित किया था। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था सिल्क मार्ग कहलाता था। यानी मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो है वो जो चीन और रोमन साम्राज्य को क्या करता था? जोड़ता था, उसे क्या कहते थे? सिल्क मार्ग कहलाता था। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के बहुतायत रूप में प्रचलित किया। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चांदी के सिक्कों का किया बहुत मात्रा में क्या किया? प्रचलित किया। भूमि देने की सम्मति प्रथा हर्ष ने प्रारंभ की थी। यानी भूमि देने की सम्मति प्रथा कौन प्रारंभ किया था? तो हर्ष ने प्रारंभ किया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। यानी शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। आगे देखते हैं, राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक बलबन था। यानी राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला शासक कौन था? तो बलबन था। आगे देखते हैं, शाहजहां ने इलाही संवत के आधार पर हिजरी संवत चलाया था। यानी जो शाहजहां है इलाही संवत के आधार पर क्या कहते हैं? हिजरी संवत को क्या कहते हैं? चलाए थे। कांडला बंदरगाह मुख्य व्यापार क्षेत्र है। यानी कांडला बंदरगाह जो है कहाँ है? मुख्य व्यापार क्षेत्र है। आगे देखते हैं, लवण कच्छ के एक प्राकृतिक वन को मैनग्रोव कहा जाता है। यानी जो लवण कच्छ के एक प्राकृतिक वन को क्या कहते हैं? तो मैग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैग्रोव कहते हैं। आगे देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जैम्बेंजी नदी से है। यानी जो विक्टोरिया जलप्रपात है उसका संबंध किससे है? तो जैम्बी नदी से है। क्या है? जैम्बेंजी नदी से है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। हेलसिंकी जो है किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी है। आगे देखते हैं, सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। यानी जो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है, जिसे डेड सी कहते हैं। नियाग्रा प्रपात यूएसए में है। जो नियाग्रा प्रपात है कहाँ पे है? तो यूएसए है। आगे देखते हैं, सोमपैंस निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हैं। यानी जो सोमपैंस जो है निकोबार द्वीप समूह के क्या हैं? आदिवासी हैं। आगे देखते हैं, भारत के एक अरबेव शिशु का नाम आस्था है। भारत के एक अरबेव शिशु का नाम क्या है? तो आस्था है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान में क्या है? स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमाचल भाग है। यानी जो नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का क्या है? भाग है। यानी जो नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का क्या है? भाग है। आगे देखते हैं, कुल्लू घाटी मध्य हिमाचल तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। यानी जो कुल्लू घाटी जो है मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत के श्रेणी के बीच क्या है? अवस्थित है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यानी जो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। आगे देखते हैं, नागा अर्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। यानी जो नागा अर्जुन परियोजना जो है कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। यानी एक वर्ष में कम से कम कितना बार? तो 2 बार संसद का बैठक होना क्या है? आवश्यक है। आगे देखते हैं, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद रजमनाम के नाम से जाना जाता है। यानी जो अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद रजमनामा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो रजमनामा के नाम से जाना जाता है। सिखवाद का प्रवर्तन 1469 ईस्वी में हुआ था। यानी सिखवाद का प्रवर्तन क्या हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरुमुखी लिपि
अंगद द्वारा विकसित की गई। यानी जो गुरुमुखी लिपि जो है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो गुरु अंगद के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल मैसूर महल है। यानी जो टीपू सुल्तान है उसका ग्रीष्म महल कहाँ पे है, तो मैसूर महल है। आगे देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। यानी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कौन किया था, तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। बारदौली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था। यानी जो बारदौली सत्याग्रह के दौरान प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था, तो लेस्ली विल्सन था। यानी बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदौली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। आगे देखते हैं, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। यानी बिंदुसार जो है विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला भेजा था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। यानी भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो संसद को है। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। यानी केंद्र और राज्य संबंधी किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में है। आगे देखते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। यानी केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किसमें, तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या किया गया है, धर्म की स्वतंत्रता से है। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। यानी जो ग्राम पंचायत है उसका निर्वाचन करवाना किस पे है, तो राज्य सरकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चे के शोषण से संबंधित है। यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है उसमें कहा जाता है कि बच्चों का क्या होता है, कम उम्र के बच्चों को शोषण नहीं किया जाता है। यानी कम उम्र के बच्चा जो होता है उससे भारी काम नहीं करवाने की अनुमति होती है। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जो अमीर खुसरो जो है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का क्या था, विद्वान था। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंधी की विजय 1712 ईस्वी में हुई। यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब हुआ था, तो 1712 ईस्वी में हुआ था। विश्व बिलियर्ड्स जीतने वाला प्रथम भारतीय विल्सन जोन्स था। यानी विश्व बिलियर्ड्स जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, विल्सन जोन्स था। आगे देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला एन लम्सडेन है। यानी जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो एन लम्सडेन है, जो क्या हॉकी के लिए है 1961 ईस्वी में क्या हुआ था, उसको पुरस्कारित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी है। यानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थी, तो सलीम दुरानी थी। आगे देखते हैं, डेट हिट शब्द घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। यानी जो डेट हिट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो डेट हिट शब्द जो है क्या है, घुड़दौड़ खेल से क्या है, संबंधित है। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक लोकेश थानी था। यानी चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो लोकेश थानी हैं। आगे देखते हैं, मैसूर एक्सप्रेस क्रिकेट खिलाड़ी श्रीनाथ को कहा जाता है। यानी जो मैसूर एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो क्रिकेट खिलाड़ी श्रीनाथ को कहा जाता है। आगे देखते हैं, बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। यानी जो बंकर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो बंकर शब्द जो है पोलो खेल से संबंधित है। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा राज्य पर विजय किया था। यानी जो औरंगजेब जो था दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा राज्य पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। भारत में मुगलों सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई। यानी भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत के पहली लड़ाई के क्या हुआ है, बाद हुआ था। जहांगीर के दरबार में 1615 में आने वाला जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो था। यानी जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आने वाला जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, सर टॉमस रो था। आगे देखते हैं, मुस्लिम लेखक राजपूत राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। यानी मुस्लिम लेखक राजपूत राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर की विजय की थी। यानी औरंगजेब जो था 1686 ईस्वी में बीजापुर की विजय
की थी। आगे देखते हैं, उपनिषद का फारसी में अनुवाद मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। यानी जो उपनिषद जो है उसका फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। यानी जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। यानी एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है कहाँ पे स्थित है? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था नागपुर में है। यानी केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? नागपुर में है। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट हरप्रीत अल्लूवालिया थी। यानी एयर इंडिया के प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरप्रीत अल्लूवालिया थी। कब बनी थी? तो 1988 ईस्वी में बनी थी। यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी थी। यानी जो यादव सम्राट है उसका राजधानी कहाँ था? तो देवगिरी था। आगे देखते हैं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। यानी दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। यानी दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।